मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में वेदांत एवं उसके सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम वैदिक देवताओं, अनेकेश्वरवादी मत, एकेश्वरवाद, ईश्वर और ब्रह्म, इन विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वेदों और उपनिषदों से वेदांत। वेदों में ऋग्वेद आधारभूत मूल ग्रंथ हैं। शेष दोनों यजुर्वेद और सामवेद में यज्ञों के निमित्त भिन्न क्रमों से ऋग्वेद के मंत्र आए हैं। वैदिक देवता कौन कौन से हैं और किस तरह के हैं? वैदिक देवता ऋग्वेद के मंत्र मुख्यतः अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति में आए हैं। उनमें भिन्न भिन्न देवताओं की शक्तियों और विचित्र कार्यों का वर्णन है और उनसे सहायता या वरदान की प्रार्थना है। स्तुति पाठ के साथ साथ हवन कुंड में घृत आदि वस्तुओं की आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ किया जाता था। ये देवता प्रधानतः प्रकृति के विभिन्न अंशों में अंतर्निहित अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं जो उन्हें संचालित करते हैं, यथा अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र इत्यादि। जीवन, कृषि कार्य और अभ्युदय सब कुछ इन्हीं की कृपा पर निर्भर समझा जाता था। वैदिक ऋषियों का विश्वास था कि प्रकृति के सभी कार्य सर्वव्यापी नियम अर्थात ऋत के अनुसार होते हैं, जिससे सभी जीव और विषय परिचालित होते हैं। इसी ऋत के द्वारा चंद्र, सूर्य आदि ग्रह अपने स्थानों पर अवस्थित रहते हैं। इसी ऋत के द्वारा सभी जीवों को कर्म के यथोचित फल मिलते हैं। अनेकेश्वरवादी अथवा हीनोथिस्म। वेदों को बहुधा अनेकेश्वरवादी कहा जाता है, परंतु वैदिक विचारधारा में एक विशेषता है कि जिसके कारण इस मत को मानने में संदेह होता है। बात यह है कि जिस देवता की प्रशंसा वैदिक मंत्रों में की गई है, प्रायः उसी को कर्ता, हर्ता, विधाता सब कुछ मान लिया गया है और इस तरह कभी इंद्र को, कभी अग्नि को, कभी वरुण को सर्वशक्तिमान ईश्वर समझकर स्तुति की गई है। अतएव मैक्समूलर का विचार है कि वैदिक धर्म को अनेकेश्वरवाद कहना ठीक नहीं है। इसके लिए वे एक नया शब्द गढ़ते हैं, हीनोथिस्म। वैदिक धर्म को अनेकेश्वरवाद माना जाए या हीनोथिस्म, वह बहुत कुछ स्तुति मंत्रों के अर्थ पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न स्थानों में प्रत्येक देवता को जो सर्वश्रेष्ठ पद दिया गया है, उसे यदि अतिशयोक्ति मान लिया जाए तो वैदिक धर्म को अनेकेश्वरवाद समझ सकते हैं, परंतु यदि उन मंत्रों को मुख्यार्थ में लिया जाए, अर्थात यह मान लिया जाए कि वैदिक ऋषियों ने जो कहा है वह ठीक है, उनका विश्वास था, तो हीनोथिस्म नाम ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। यह दूसरा मत इस बात से और पुष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में बहुत से ऐसे मंत्र पाए जाते हैं जिनमें सभी देवताओं को एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न रूप या शक्ति कहा गया है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ते,
अर्थात एक ही सत्ता है जिसे विद्वान भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। इतना स्पष्ट वचन पाने पर इस विषय में अधिक शंका नहीं रह जाती है कि वैदिक ऋषि सभी देवताओं को मूलतः एक ही समझते थे। एकेश्वरवाद। कतिपय विद्वानों का मत है कि वैदिक विचारधारा में एक क्रमिक विकास पाया जाता है। पहले अनेकेश्वरवाद से प्रारंभ कर हीनोथिज्म होते हुए अंत में एकेश्वरवाद पर पहुंच गया है। ऐसा समझना ठीक हो सकता है, परंतु पाश्चात्य आलोचकों को संतुष्ट करने के प्रयास में हमें इस बात को भूल नहीं जाना चाहिए कि भारतीय एकेश्वरवाद अपने सुविकसित रूप में भी इस धारणा को नहीं छोड़ता कि यद्यपि ईश्वर वस्तुतः एक ही है, तथापि वह विविध देवताओं के रूप में प्रकट होता है, जिनमें किसी की भी परमेश्वर के रूप में आराधना की जा सकती है। अभी भी अपने देश में शैव, वैष्णव आदि अनेक संप्रदाय साथ साथ चल रहे हैं, जिनके मूल में वस्तुतः एक ही परमेश्वर या सर्वव्यापी सत्ता है। वैदिक युग से लेकर अभी तक भारतीय एकेश्वरवाद का यही विश्वास रहा है कि देवता एक ही परमेश्वर के रूप हैं। अतः एक परमेश्वर में विश्वास रखने के लिए अनेक देवताओं का अस्वीकार करना आवश्यक नहीं समझा जाता था। यह भारतीय एकेश्वरवाद की ही विशेषता है, जो ईश्वर या इस्लाम धर्म में नहीं है। यह विशेषता केवल वैदिक युग में ही नहीं पाई जाती, यह हिंदू धर्म का सनातन विश्वास है। ईश्वर और ब्रह्म। प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में वैदिक ऋषि संपूर्ण जगत को एक रूप में देखते हैं। मानवीय इतिहास में प्रायः यही अद्वैत की प्रथम अनुभूति है। वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन मिलता है, जिस मूल सत्ता से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जो प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, उसे ना सत कहा जा सकता है ना असत। यहाँ हमें सर्वप्रथम उस निर्गुण ब्रह्म के दर्शन होते हैं, जो सभी वस्तुओं का अंतः तत्व है, किंतु स्वतः अवर्णनीय है। मूल तत्व की सगुण ईश्वर के रूप में और निर्गुण ब्रह्म के रूप में जो कल्पनाएं की गई हैं, उन दोनों में क्या संबंध है? इसे समझने के लिए हमें यह बात देखनी चाहिए कि सगुण ईश्वर की सत्ता भी विश्व में सीमित नहीं मानी गई है, अर्थात वह भी अनंत मानी गई है। अतएव सगुण और निर्गुण एक ही मूल तत्व के दो रूप हैं। उपनिषद में तत्व ज्ञान। इस तरह यद्यपि ऋग्वेद में दर्शन के बहुतेरे महत्वपूर्ण तथ्य विद्यमान हैं, तथापि वे काव्य के रूप में हैं। ऋषिगण किस प्रणाली से उन तथ्यों पर पहुँचते हैं या किन युक्तियों के आधार पर उन्हें मानते हैं, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। दर्शन का आधार मुख्यतः तर्क या युक्ति है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वेद वास्तविक अर्थ में दार्शनिक ग्रंथ नहीं कहे जा सकते। सबसे पहले उपनिषदों में दार्शनिक विचार मिलते हैं। उनमें आत्मा, ब्रह्म और जगत के बारे में विचार पाए जाते हैं, परंतु उनमें भी तर्क युक्ति कम ही देखने में आती है। कुछ उपनिषद तो
छंदोबद्ध हैं और ऋग्वेद की तरह दार्शनिक तथ्यों पर कवित्वमय उद्गार हैं। कुछ गद्यमय उपनिषद भी ऐसे ही हैं। केवल थोड़े ही उपनिषद ऐसे हैं जिनमें प्रश्नोत्तर के रूप में शंका समाधान करते करते किसी सिद्धांत पर पहुंचा गया है, परंतु कठोर तर्क प्रणाली का अभाव होते हुए भी उपनिषदों में एक असाधारण आकर्षण है। इसका कारण है कि उनमें विचारों की उच्चता, अनुभूति की गंभीरता, मनुष्य में निहित सत्यम शिवम सुंदरम की अनुप्रेरणा और भाषा की व्यंजना शक्ति ऐसी है जो प्रतीत होता है कि दिव्य दृष्टि से उन सत्यों के दर्शन हुए हों। आज का गृह कार्य है वेदांत के अनुसार ईश्वर और ब्रह्म की समीक्षा कीजिए। आगे भी हम इसी विषय को निरंतर रखते हुए वेदांत के अनुसार ब्रह्म या आत्मा, आत्मज्ञान, आनंदमय ब्रह्म, विषयानंद या ब्रह्मानंद, जगत और सृष्टि, एकत्व और अनेकत्व इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे।